नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति ने सिर्फ म्यूटेशन करवा लिया है, म्यूटेशन के आधार पर मालिक हो सकता है या नहीं। जैसे कभी आज से 50 साल पहले अगर किसी व्यक्ति के पूर्वज सिर्फ पंचनामा के आधार पर कोई ज़मीन बेच दिया था और जो बेचा था और जिसने ख़रीदा था, ख़रीदने वाले से उन्होंने पैसे ले लिया था, और जिस व्यक्ति जो कह रहा है कि हमने ख़रीद लिया था और उसने खरीदने के बाद उसमें मालिकाना हक का दावा कर रहा है या कब्जे में ले लिया है पोजेशन को, ज़मीन को, तो उस ज़मीन को किस प्रकार से खाली करवा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस बारे में बात करता है। तो जैसे कोई व्यक्ति कोई अगर रसीद भी कटवा लिया है किसी ज़मीन की, तो रसीद के आधार पर क्या वह मालिक बन सकता है या नहीं। आज इन सारी बातों को कवर करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, इससे ये होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी भी ज़मीन का कोई पंचनामा करवा लिया है, पंचनामा के आधार पर उस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, और जैसे पूर्वजों से उसने करवा लिया था और रजिस्ट्री नहीं करवाई, और उसके जो पोते हैं अब वो चाहते हैं कि वो ज़मीन खाली करवा लें, वो ज़मीन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। या सिर्फ रजिस्ट्री करवा लिया, उसने म्यूटेशन नहीं करवाया, तो भी वो ज़मीन किस प्रकार से पा सकते हैं। या उसने केवाला नहीं करवाया है ज़मीन का, तो उसके आधार पर वो कह रहा है कि मैं मालिक हूँ और इस ज़मीन पे कब्जा भी उसने किया है, तो उसको किस प्रकार से खाली करवा सकते हैं। रसीद कटवा लिया है या सिर्फ रजिस्ट्री करवा लिया है, म्यूटेशन नहीं करवाया, या सिर्फ पंचनामा करवा के कब्जा कर रहा है ज़मीन पर, उसको खेती भी कर रहा, तो उसको कैसे दोस्तों खाली करवा सकते हैं या अपनी ज़मीन को किस प्रकार से पा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको न्यायालय जाना है, जो भी सिविल कोर्ट होगा आपका, लोकल जो भी जुरिडिक्शन लगता होगा, वहाँ पे कोर्ट आपको जाना है, और वहाँ पे कोर्ट में आपको ये साबित करना है कि ये ज़मीन आपकी है और आपके परदादा वगैरह 50 साल पहले या उससे अधिक समय से पहले इस ज़मीन को किसी व्यक्ति को दे दिया था। वो यह व्यक्ति कह रहा है कि हमने इस ज़मीन को ले लिया था, लेकिन तो उसके लिए अगर वो व्यक्ति चाहता है या आप चाहते हैं, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन आपकी है। तो अगर किसी व्यक्ति ने लिया था, तो अगर वो जब आप न्यायालय में जाएंगे, वहाँ पर कोई मुकदमा वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे उस व्यक्ति से या आपसे भी या उस व्यक्ति से, दोनों लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे ज़मीन के। अगर वो ये व्यक्ति कह रहा कि मैंने इस ज़मीन को ख़रीदा था, तो उसके पास रजिस्ट्री भी होगी दोस्तों। रजिस्ट्री होने के बाद म्यूटेशन भी होना चाहिए ज़मीन का। अगर दोस्तों आप उस अपनी ज़मीन को, पुश्तैनी ज़मीन को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर न्यायालय को सबूत दिखाना पड़ेगा। तो वो सबूत कौन कौन से हैं दोस्तों। आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी आप उसमें मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो उस ज़मीन का, जैसे ज़मीन की जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, मैंने लिया था, तो उसके पास ये कागज़ होने चाहिए कि ज़मीन की रजिस्ट्री उसके पास होनी चाहिए, रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और जो खतियान होता है उसका भी उस व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या वसीयत का होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। अगर ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया, जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री है, फिर उसने म्यूटेशन करवा लिया है, खतियान का डॉक्यूमेंट है, या कोई वसीयत जिस व्यक्ति की ज़मीन थी उसने कर दिया है, तो अगर ये डॉक्यूमेंट हैं, अगर वो ये न्यायालय में दिखा देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि दोस्तों ये ज़मीन उसी की है और उसको इस आधार पर ये ज़मीन मिली थी, जैसे डॉक्यूमेंट वो दिखा रहा। तो इस बात का वो सबूत देकर न्यायालय से मांग कर सकता है कि मैंने इस ज़मीन पर पोजेशन भी कर रखा है, मैंने इसमें खेती भी कर रहा हूँ और ये मेरी ही ज़मीन है, मैंने ख़रीदा था। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति की पुश्तैनी ज़मीन है, अगर उसने क्लेम किया है और जो कह रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, जो ख़रीदने का दावा कर रहा है, अगर वो ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहा, रजिस्ट्री, खतियान या कोई वसीयत या जो म्यूटेशन होता ज़मीन का, तो वो ज़मीन नहीं पा पाएगा दोस्तों। और जिसकी ज़मीन है एक्चुअल, उसको ही पोजेशन मिल जाएगा न्यायालय के द्वारा, क्योंकि उसके पास पुराने डॉक्यूमेंट हैं, और वो डॉक्यूमेंट जैसे निकलवाएगा तो पुश्तैनी ज़मीन उसकी शो करेगी, तो वो खतौनी वगैरह दिखाएगा न्यायालय में, और इस बात का सबूत न्यायालय में देगा कि ये ज़मीन मेरी थी, मेरे परदादाओं की है।
तो इस आधार पर वो ज़मीन को पा सकता है और न्यायालय उसके पक्ष में फैसला दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं। दोस्तों,